गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे कि डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ के टाइप के बारे में, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बारे में स्टडी की थी। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेबल कौन सी होती है, वो डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती है को कम्युनिकेबल, और जो डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है, वह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। फिर नॉन कम्युनिकेबल में कई डिजीज़ है वायरस के द्वारा, कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा, कुछ प्रोटोजॉन्स, तो उनकी स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट हमने स्टडी की थी वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में हमने की थी चिकन पॉक्स, डेंगू, एड्स, इनके बारे में स्टडी की थी कि जो चिकन पॉक्स है वह वेरिसोला जोस्टर वायरस से फैलता है, डेंगू है वह फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टी के बाइट करने से फैलता है, एड्स है वह HIV के कारण फैलता है, और पोलियोमाइलिटिस है वह पोलियो के द्वारा फैलता है। तो हमने जितनी भी वायरल डिजीज़ थी, जो मेन डिजीज़ थी, उनके बारे में स्टडी की थी। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उनके क्या सिम्टम्स, मतलब क्या लक्षण होते हैं, और क्या प्रिवेंशन, मतलब उनके क्या बचाव होंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़, कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इज़ नॉन एज बैक्टीरियल डिजीज़, की ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। कॉज्ड का मीन्स होता है कारण। ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया के कारण होती है या फैलती है, उन्हें हम बैक्टीरियल कहेंगे। दीज आर फॉलोज, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस और टीबी, कि हम सिंपल सब सुनते हैं टीबी हो गई है, तो टीबी की फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। पैथोजन, रोगजनक, ये किसके कारण फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जो टीबी बीमारी होती है, टीबी डिजीज़ है, वह कौन से पैथोजन के द्वारा फैलती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर बार बार इसको रिवाइज करोगे तो ये आसानी से लर्न हो जाएगा। टीबी किसके द्वारा फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब नेक्स्ट है सिम्टम्स, इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे। टायर्डनेस, हमें टायर्डनेस फील होगी, मतलब थकान फील होगी। लॉस ऑफ बॉडी वेट, कि हमारी बॉडी का वेट कम होगा। ब्लड विद कफ, कि कफ के साथ में थोड़ा ब्लड निकलेगा। कोल्ड एंड फीवर, कि कोल्ड और फीवर होगी। चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होगा। एंड हैवी वॉइस, और हमारी वॉइस है, मतलब जो आवाज़ है वह भारी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो कफ है, कफ जमने के साथ में हमारी जो आवाज़ है वह भारी हो जाएगी। तो क्या क्या सिम्टम्स हो गए, टायर्डनेस, हमारी बॉडी का वेट लॉस होना, कफिंग होना, फीवर, कोल्ड हो जाना, वॉइस उसकी हेवी हो जाना, तो ये सिम्टम्स हो गए। अब नेक्स्ट है जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जो डिजीज़ है वह स्प्रेड कैसे होती है, फैलती कैसी है। तो स्प्रेड ऑफ डिजीज़, स्लीपिंग, शीटिंग, ईटिंग विद टीबी पेशेंट, अगर हम टीबी का जो पेशेंट है उसके साथ में सोते हैं, बैठते हैं, और या खाना खाने से, मतलब जो टीबी है वह मेनली एक साथ में खाना खाने से, बैठने से, उठने से या साथ सोने से हो सकती है। इससे पहले हमने HIV के बारे में स्टडी की थी, मतलब HIV वायरस से जो एड्स रोग होता है, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था कि वह साथ बैठने, खाना खाने या साथ सोने से नहीं फैलती है। लेकिन जो टीबी है वह स्लीपिंग, सीटिंग और ईटिंग की वजह से फैल सकती है। नेक्स्ट है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, की माल न्यूट्रिशन का मीन्स क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा जो भी न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, वह काफ़ी लंबे टाइम से हमारे भोजन में एब्सेंट रहते हैं, तो हमें कई बीमारी होती है, उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर हमारे शरीर में कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तब भी ये डिजीज़ हो सकती है। स्मोकिंग, कि स्मोक करने से भी टीबी है वह हो सकता है। नेक्स्ट ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड काऊ और गॉट, कि हम जो इन्फेक्टेड काऊ, जिनको जो गाय या बकरी है, मतलब गाऊ और गोट होती है, वह इन्फेक्टेड है, मतलब जो टीबी से संक्रमित है, जिनको टीबी होके रखा, उनके मिल्क पियेंगे तो ये टीबी है वह ह्यूमन बींग्स में भी फैल जाती है। नेक्स्ट है यूजिंग आइटम यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, जो टीबी का पेशेंट है उनके द्वारा जितने भी आइटम यूज़ किए गए हैं, उन आइटम को अगर हेल्थी पर्सन यूज़ कर लेता है तो उसमें भी टीबी है वह स्प्रेड हो जाती है। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, कि हम उसका
ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन क्या बचाव कर सकते हैं, हमें क्या क्या सावधानियां भी रखनी होगी। ड्रग्स यूजफुल इन ट्रीटमेंट आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, कि स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का जो ड्रग्स आता है वह इसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। ड्रग्स यहाँ पे मतलब एक अमाउंट में बताया गया है कि हमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है अगर उसका हम एक सफिशिएंट अमाउंट में ही यूज़ करेंगे, कि निश्चित मात्रा में यूज़ करेंगे तो वह एक दवाई का मेडिसिन का वर्क करती है। अगर ज़्यादा करेंगे तो वह हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से उसका यूज़ करना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें यूज़ करने चाहिए। बीसीजी वैक्सीन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी, कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। तो जो बीसीजी का टीका है, मतलब बीसीजी की वैक्सीन है, वह हमें आसानी से टीबी से बचा सकती है। तो हर एक बच्चे को जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनको टीके लगाना ज़रूरी होता है, तो बीसीजी की वैक्सीन देनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड मतलब हम नॉर्मल सुनते हैं टाइफाइड बोलते हैं, हमारे मतलब टाइफाइड लिखा जाता है और टाइफाइड बोलते हैं। और हम जैसे हमारे आसपास में बोलते हैं कि इसको कि टाइफाइड है, या नॉर्मली घरों में बोला जाता है कि भाव की मतलब भाव बोल सकते हैं, ये कुछ मतलब अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो पैथोजन रोगजनक क्या है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। अगर रिवाइज करते रहोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो टाइफाइड होता है तो ये किसके द्वारा फैलता है, या इसका मोड क्या है, ये किस वजह से किसके कारण फैलता है। जैसे कि टीबी में हमने पढ़ा है कि पेशेंट के आइटम्स हैं जो यूज़ किए उनको यूज़ करने से, साथ खाना खाने, बैठने, उठने से फैलता है। अब ये टाइफाइड कैसे फैलता है, द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद द फेसेस ऑफ द पेशेंट, कि जो यह डिजीज़ है मेनली ऐसा भोजन जो संक्रमित भोजन या खाना खाने, उनके जो भोजन या पानी होता है उसके द्वारा फैल जाता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण होती है। हाई टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हो जाता है, 103 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। कोटेड टंग, कि हमारी जो टंग का जीभ है उस पर कोटेड कुछ मतलब अलग सी परतें दिखाई देती है वाइट कलर की। हेडेक, हमारा सर दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मीन्स होता है कब्ज हो जाना। एक्सट्रीम वीकनेस, हमें वीकनेस फील होती है। स्टमक पेन होता है। रेसेस ऑन द बॉडी, इसके साथ में टाइफाइड है उसमें ये मेन सिम्टम होता है कि जो हमारी कंप्लीट बॉडी है उस पर रेड कलर के रेसेस बन जाते हैं, मतलब लाल कलर के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। पर्सनल क्लीननेस, कि हमें पर्सनली हमारी क्लीननेस पे ध्यान रखना होगा। साथ में ही प्रॉपर कम्युनिटी हाइजीन, कि हमारी जो समुदाय है, हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी प्रॉपर हाइजीन की आवश्यकता है, उसको भी क्लीननेस की आवश्यकता है। TAB वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर अबाउट 3 ईयर, इसके अलावा TAB वैक्सीन यूज करनी चाहिए जिससे कि 3 साल तक इम्यूनिटी प्रतिरक्षा है वह शरीर की बनी रहे। जैसे कि टीबी में BCG का टी वैक्सीन यूजफुल थी, इसमें TAB की वैक्सीन है वह यूजफुल होती है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड फूड फ्रॉम कंटामिनेटेड बाय द फ्लाइज, कि अगर संक्रमित भोजन पे कई बार मक्खियाँ बैठ जाती है तो हमें पानी और वो फूड है उनको हमें उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उनको अच्छे से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारियाँ है वह कंटामिनेटेड फूड मतलब ये फूड और वाटर पे बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैला देती है, तो उनकी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस। जॉन्डिस को बोला जाता है पीलिया, इस नाम सबने सुना है कि पीलिया में हमारी जो इस पूरी स्किन है वह पीले कलर की हो जाती है, हमारे नेल्स, आईज, उनका कलर है वह येलोइश हो जाता है, तो जॉन्डिस मतलब पीलिया। ड्यू टू दिस डिजीज लीवर डिजीज हैपन, इसकी वजह से हमारा जो लीवर होता है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिपेटाइटिस डिजीज। जॉन्डिस पीलिया उसको हिपेटाइटिस डिजीज भी कहा जाता है। पैथोजन रोगजनक क्या है इसका, लेप्टोस्पिरिया बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, लेप्टोस्पिरिया बैक्टीरिया। तो जॉन्डिस का रोगजनक कौन सा है, लेप्टोस्पिरिया बैक्टीरिया। सिम्टम्स, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, सबसे स्पेशली होता है येलोइश ऑफ स्किन। तो फर्स्ट है
इनएक्टिव लीवर, कि इसमें जो हमारा लीवर होता है वह इनएक्टिव हो जाता है, हमारा बॉडी का पार्ट लीवर है वह वर्क करना बंद कर देता है, इनएक्टिव हो जाता है। वीकनेस इन बॉडी, हमारी बॉडी में वीकनेस आती है। येलोइंग ऑफ स्किन, इसके साथ में ही हमारी जो स्किन है वह येलोइश कलर की हो जाएगी। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर, कि ये मेनली प्रदूषित पानी की वजह से फैलती है। ट्रीटमेंट, नाउ लाइफ फिट मेडिसिन शुड बी टेकन ट्वाइस डेली, कि हमें हमारी लाइफ को बनाए रखने के फिट बनाए रखने के लिए डेली वैक्सीन्स जो मेडिसिन दी जाती है प्रोवाइड करवाई जाती है उनका यूज़ करना चाहिए। शुड बी वैक्सीनेटेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी, इसके साथ में हमें हेपेटाइटिस बी एंड सी की वैक्सीन से टीके लगाने चाहिए जिससे कि हम पोलियो पीलिया से आसानी से बच सकते हैं।